नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 45 यानी यह अभ्यास प्रश्नावली 45 है। अगर आप 1 से लेकर 44 तक नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल, बिहार जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग 1 से लेकर 44 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो अवश्य देखें। यहाँ पे सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बीपीएससी और बीएसएससी और अदर एग्जामों के द्वारा जो पूछा गया उसका एक कलेक्शन है और टोटल 100 सेट है। और आपको बता दें कि एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है। तो इस प्रकार से आज हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे और टोटल जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा 100 सेट, तो हम लोग टोटल कंप्लीट कर चुके होंगे 2000 प्रश्न, यानी कि एक बार में 2000 हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये 71st बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बीपीएससी टीचर 4.0, बिहार पुलिस या फिर बिहार एसआई के लिए इत्यादि एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो आइए इस राज्य के तथ्यों को करीब से जानते हैं और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, आर्यभट्ट पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, विज्ञान, यानी साइंस के फील्ड में आर्यभट्ट जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ए का आंसर ही, फर्स्ट का आंसर ही ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? आपसे पूछा जा रहा है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, या फिर आप बोल सकते हैं आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई है? तो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी है। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, यानी ये पटना में है। बहुत ही सिंपल है। आपसे पूछा जाए कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो बिहार के राजधानी पटना में है। आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत यानी सूबा, हम प्रांत को सूबा बोलते हैं या इंग्लिश में प्रोविंस बोलते हैं। तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार एक प्रांत था यानी सूबा था या फिर प्रोविंस था। कितने सरकारों या जिलों में बटा हुआ था? सरकार मतलब जिला। तो यहाँ पे 3 का आंसर हो जाएगा डी, 7। अगर आपसे आईने अकबरी के अनुसार पूछा जाए कि बिहार राज्य या फिर बिहार प्रांत या फिर सूबा कितने सरकारों यानी जिलों में बटा हुआ था आईने अकबरी, यानी ये अकबर के समय का बात, मुगल काल के समय का बात पूछा जा रहा, तो उस समय बिहार 7 जिलों या 7 सरकारों में डिवाइड था। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी धारा 14(1). आप बोल सकते हैं जो धारा है वह सेक्शन 14 सब क्लॉज ए, तो यहाँ पे 14 का ए हो जाएगा। और ये अधिकार देता, धारा 14 का ए जो अधिकार है वो राज्यपाल, हर एक राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वो अपने राज्य में वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण की स्थापना राज्यपाल करते हैं धारा 14(1) के तहत, और वो अधिनियम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। आरा के पास दे वर्णुनख से किस शासक का एक पाषाण अभिलेख मिला जिसमें उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, जीवित गुप्त द्वितीय। तो ये याद रखें, जीवित गुप्त द्वितीय का अभिलेख मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है और 6 में आपसे पूछा जा रहा है, बिंदुसार के शासन के दौरान किस क्षेत्र में अशांति थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, तक्षशिला, यानी बिंदुसार के शासन के दौरान वह कौन सा क्षेत्र था, एरिया या रीजन था जो अशांत था? तो तक्षशिला एक अशांत क्षेत्र थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिंदुसार के समय वो अशांत क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक का प्रारंभ में क्या नाम था? तो अशोक का प्रारंभ में क्या नाम था? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, यानी चंडाशोक और कमाशोक। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कामाशोक और चंडाशोक ये अशोक का प्रारंभ में नाम था। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में उसको अशोक रखा गया, द ग्रेट अशोक। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, रुमनी देई। तो रुमनी देई अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे अशोक का स्तंभ पूछा जाए तो उसमें से सबसे छोटा रुमनी देई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के किस स्थान पर फल विकास एवं शोध संस्थान स्थित है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, रुबौर में फल विकास एवं शोध संस्थान है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
10 दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी रिवीजन के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, ये सेट सारे। अशोक के ब्रह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, प्रिंसपे, यानी कि प्रिंसपे 1834-35 के आसपास अशोक के जो ब्रह्मी अभिलेख थे उसको सबसे पहले बार पढ़ा गया था प्रिंसपे के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस बृहद शिलालेख से मिलती है? तो कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस बृहद शिलालेख से मिलती है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, 13वें शिलालेख से, यानी अशोक के 13वें शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध के बारे में कि अशोक ने युद्ध किए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे आंसर 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर दिया है 12, ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं में लिखे गया अशोक का शिलालेख कौन सा है? यानी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अशोक का शिलालेख कौन सा है और ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, येर्रागुड़ी। तो ये एम्पर हो जाएगा आंसर डी, बी। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपसे पूछा जा रहा है अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो कराधान की चर्चा की गई है अशोक का वह कौन सा स्तंभ लेख है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, रुक्मिणीदेवी में कराधान की चर्चा की गई है या फिर डिस्कशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार के किस स्थान पर चावल विकास एवं शोध संस्थान है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, आरा में, बिहार के आरा में चावल विकास एवं शोध संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक के समय अवंती का यूनानी गवर्नर कौन था? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, तुसाप्स। तो ये नाम अच्छे से आप याद रखें कि अशोक के समय में अवंती का यूनानी गवर्नर था तुसाप्स। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 में दिया गया है कि इन 4 अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? 17 का आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों, यानी मस्की, गुर्जरा और नैतूर। तो नैतूर और गुर्जरा और मस्की, इसमें सारे में इन चारों अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। 18 में दिया गया है श्रीनगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ए, अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक ने नेपाल में किस नगर की स्थापना की थी? तो अशोक ने नेपाल में किस नगर की स्थापना की थी? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ललित पाटन। तो ललित पाटन की स्थापना अशोक ने की थी और नेपाल में की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक ने अपने जीवन में कौन सा एकमात्र युद्ध लड़ा? तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन फॉर यू है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए में दिया है सांची, दूसरा में सारनाथ, सी में है अमरावती और डी में है कलिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा युद्ध था जो अशोक के जीवन में लड़ा गया एकमात्र युद्ध था? तो आपको कमेंट करके बताना है। आंसर ये हम सारे बता चुके हैं। सेट नंबर 46 अगले दिन देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 45। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।